हेलो भाई, ए बाबू, हेलो, ए अगाडि बाबू, ए बाबू, ओ यता यता। ब्यानर लगाइदिएका छौँ पुरुष र महिला भनेर त्यो अनुसार नै बसिदिनु होला। एउटा भोलिन्टियर भाइहरूलाई म विशेष गरेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी भोलिभन्दा बढीको एउटा बाटो चाहिँ राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। भोलिन्टियर जति पनि हुनुहुन्छ अनि आइसक्नु भएको छ। तुझे समाए और नहीं कोई, मैंने जब से पाया नाम तुम्हारा, चुप मोरी को स्वामी ज्ञान स्वामी में मंगलदाता है, जीवोद्धार विधाता है, इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु ठाकुर चरण में करो प्रणाम। सर्वमंगलदाता है। दीप्त शिखा प्रभु दया करो हे, मोहरा द्वेष करो नाश। दीप्त शिखा प्रभु दया करो हे, मोहरा द्वेष करो नाश। ज्ञान है गुरु बरा भय, ब्रह्म ज्ञान है गुरु बरा भय। नष्ट करो तुम सकल त्रास, नष्ट करो तुम सकल त्रास। सर्वमंगलदाता है, जीवोद्धार
दास बन कर करे यतन, नियता तेरे शरण प्रांत में दास बन कर करे यतन, कातर जीवन शोक वेदना, कातर जीवन शोक वेदना, दूर हुए बस प्रेम मगन, दूर हुए बस प्रेम मगन, सर्व मंगल दाता है, जीव उद्धार विधाता है। जीवन उत्सव प्रभु नारायण, उच्छल प्राण आधार, जीवन उत्सव प्रभु नारायण, उच्छल प्राण आधार, भक्त बल्लभ चिरमन भावन, करुणानिधि अवतार, करुणानिधि अवतार, सर्व मंगल दाता है ठाकुर जी मेरे परम दयाल, परम करुणाघन, सत निरंजना, परम करुणाघन, सत निरंजना, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार, ठाकुर जी मेरे परम दयाल, ठाकुर जी मेरे परम दयाल, परम करुणाधर, सत निरंजना, परम करुणाधर, सत निरंजना, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार, सकल दुख भार वेदन हारी, परमानंद प्रिय भव भयहारी, सकल दुख भार वेदन हारी, परमानंद प्रिय भव भयहारी, विश्वनाथ स्वामी स्वराट विराट, विश्वनाथ स्वामी स्वराट विराट, शीतल वर्धन प्रभु जीवन आधार, प्रभु अवतार परी, काल कलुषहर भव भय भंजन, काल कलुषहर भव भय भंजन, प्रभु कलि कल्मष हारी, पोषण परिपूरण नारायण, परिपालन परिपोषण परिपूरण नारायण, हे शुभ सुंदर भुवन में, हे परमेश्वर परम पर, हे परमेश्वर परम परात्पर, प्रेम रूप सुधाकर, आदि शब्द
आर्त जन सर्वजन वांछित साधन परिपालन परिपोषण परिपूरण नारायण भुवन विभूषण मानस मोहनधारी मनोहर परिपोषण परिपूरण नारायण परिपालन परिपोषण वन विभूषण मानस मोहनधारी मानस मोहन। भक्तगण, धर्म अनुरागीगण, आज के ठाकुर जी के 126वें जन्म महोत्सव में आप लोग यहाँ जितने भी पधारे हैं सभी को मेरा जय गुरु प्रणाम। आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग ठाकुर जी का 126वां जन्म महोत्सव काठमांडू में एक विशेष तौर पर मना रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है कि ये जो धरती है पशुपतिनाथ धाम की ये पवित्र धरती पर युग पुरुषोत्तम का ये जो समन्वय हुआ है आयोजन में, इसका एक बहुत बड़ा धार्मिक महत्व होता है जो आने वाले दिन में हमें सब समय सभी तरह से अनुप्राणित करता रहेगा। आप लोग जानते हैं काठमांडू में श्री मंदिर का भित्ति स्थापन पूजनीय सिपाहीदा ने किया है। आज सारे भारतवर्ष में ही नहीं बहिर्भारत में, चाहे काठमांडू हो, नेपाल के और भी बहुत सारे जगह, बर्मा, सिक्किम, अमेरिका, और मैं अभी जा रहा हूं, यहाँ के तुरंत बाद जाऊंगा सिंगापुर, मलेशिया, सभी जगह ठाकुर का ये उत्सव मनाया जा रहा है। लोग ठाकुर का केंद्र मंदिर बना रहे हैं, ठाकुर के लोग आ रहे हैं। हम लोग दैनंदिन जीवन में बहुत धर्म परिपालन करते हैं। हम लोगों के विश्वास के स्थल रहते ही हैं जिनके सहारे हम अपने जीवन को लेकर के चलते हैं। लेकिन ये धर्म हम क्यों करते हैं? कभी कभी धर्म करने के क्रम में कारणमुखी नहीं हो पाते हैं। यदि मैं किसी को कहता हूं शिव जी के ऊपर जल ढाल रहे हो, क्यों ढाल रहे हो? वो कहता है शिव जी का दर्शन के लिए। यदि मैं पूछूं उनका रूप क्या तुम जानते हो, उनको क्या तुम पहचान पाओगे? यदि वो कैलेंडर वाले रूप में जो वास्तव है या नहीं हमारे सामने सम्मुख होंगे तो तुम उस रूप को देख करके अपना स्वाभाविक अवस्था को रख सकोगे? वो चिंतित हो जाता है, विचलित हो जाता है। एक छोटी सी कहानी है, बहुत इसके पीछे बहुत सारा इसका सिंबॉलिक है। एक घर में रामायण पाठ हुआ करता था। घर के सभी लोग आकर के रामायण सुनते थे। घर की वृद्धा माँ रामायण पाठ करती थी। रामायण पाठ करने के क्रम में उस घर में एक बिल्ली थी जो जाकर के रसोई में दूध पी लेती थी। इसलिए रामायण पाठ करने के समय वो बिल्ली को बांध करके रामायण पाठ करती थी। वो वृद्धा जब गुजर गई फिर रामायण पाठ शुरू हुआ। उसकी बहू रामायण पाठ करती है। घर में दूध नहीं है लेकिन वो अपने सास को बिल्ली बांधते देखती थी, इसीलिए बिल्ली बांध करके ही रामायण पाठ करती थी। उसके बाद वाला जनरेशन आया, घर में दूध भी नहीं है, बिल्ली भी नहीं है, रामायण पाठ होगा कैसे? पड़ोस से एक बिल्ली को लाया जाता था, बांधा जाता था, फिर रामायण के ऊपर फूल चंदन दे करके प्रणाम करके ये बात होती है। क्यों? क्योंकि वो जो बाद वाला जनरेशन को मालूम नहीं कि उनकी जो सास थी, उनकी जो पूर्व सास थी, वो बिल्ली इसीलिए बांधती थी कि वो दूध पी जाती थी। ये कारण को बताने वाला कोई नहीं था। वैसे ही हम लोग कहते तो है मैं राम का पुजारी हूँ, मैं कृष्ण का पुजारी हूँ, मैं शिव का पुजारी हूँ, लेकिन राम के मुताबिक राम को, कृष्ण के मुताबिक कृष्ण को, शिव के मुताबिक कृष्ण को
कितने लोग पूजा कर रहे हैं, ये देखने की चीज है, ये सोचने की चीज है। क्यों ये जो विकृति आती है, ठाकुर जी कहते हैं धर्म मूर्त होता है आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग से होता है वृत्ति नियंत्रण। जब तक धर्म के मूर्त रूप युग पुरुषोत्तम को हम ग्रहण नहीं करेंगे, धर्म का वास्तव स्वरूप हमारे सामने में नहीं आएगा। जो वर्तमान पुरुषोत्तम होते हैं वो पूर्वतन ऑल पास्ट प्रॉफिट्स उसमें कंज्यूमेटेड होते हैं। All the prophets of the past converse and awaken in that of the present. Love to him is love to all. अपने दादाजी परदादा को जानने के लिए पिता से युक्त होना पड़ता है। उसी तरह हर युग में जैसे राम आए, कृष्ण आए, इस युग में ठाकुर जी को हमने पाया। ठाकुर जी को ग्रहण करके वास्तव जीवन में, दैनंदिन जीवन में अपना पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, सामाजिक जीवन सुंदर करके हम बढ़ रहे हैं। मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, आप क्या है? आपके फलोश तो बोलते हैं आप भगवान अवतार पुरुष है, आप लड़ रहे सब कुछ है, लेकिन आपसे मैं सुनना चाहती हूँ आपका क्या परिचय है? श्री ठाकुर जी ने उनसे विनम्रता से कहा, मदर माइन, इफ दे कॉल मी गॉड, will it make me greater than what I am? If they call me devil, will it make me smaller than what I am? As you see me, mother, so I am. मेरे को कोई भगवान बोलने से मैं जो हूँ उससे बड़ा नहीं हो जाऊंगा, मेरे को कोई शैतान बोलने से मैं जो हूँ उससे मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। तुम माँ मेरे को जैसी ही देख रहे हो मैं वैसा ही हूँ। श्री ठाकुर जी ने हमेशा इस बार बार ठाकुर को प्रश्न किया गया था, ठाकुर जी आपका परिचय क्या है, पहचान क्या है? श्री ठाकुर जी ने बोलते हैं, आसमान जैसा अपने आप को आसमान नहीं कर सकता है, धरती जैसा अपने आप को धरती नहीं कर सकती है, वायु जैसा अपने आप को वायु नहीं कर सकता है, रोशनी जैसा अपने आप को रोशनी नहीं कर सकता है। वैसा ही जो भगवान अवतार पुरुष होते हैं, जिनके अंदर भगवत्ता का विकास हुआ है, वो अपने आप को भगवान नहीं कर सकते, अपने आप को भगवान वो नहीं कह सकते। उनका कांटेक्ट में आके, उनको अनुधावन करके, उनको फॉलो करके दूसरे लोग उनके बारे में बोलते हैं। अवतार नहीं कहे हम अवतार पुरुष अपने आप को भगवान नहीं बोलते हैं। ऐसा जो व्यक्तित्व श्री ठाकुर जी का था, बार बार हुआ श्री ठाकुर जी से। ठाकुर जी बोलते हैं, मेरे बारे में इतना ही जानता हूं कि मैं शिवचंद्र चक्रवर्ती का बेटा और अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ जानता। हर युग में अवतार पुरुष अपना जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। अपने वो चाहते हैं लोगों के साथ मिलने के लिए, लोगों का समस्या समाधान करने के लिए, उनको भगवान अवतार पुरुष कह के लोगों से दूर कर देने के लिए वो बिल्कुल नहीं चाहते। कबीर जी ने भन्नुभएको छ, तिल में ही तेल है, चकमक में है आग। तिल में ही तेल है, चकमक में जो आग, तेरा साइया तुझ में जाग सके तो जाग। तिललाई जतिकै घाममा सुकाउँदा पनि त्यसको तेल हुँदैन, तेल जाँदैन बाहिर, तेल भित्रै हुन्छ। त्यसलाई निच्र्यो भने, त्यसलाई पेल्यो भने तेल आउँछ। ढुङ्गामा चकमक हुन्छ, त्यसलाई हजारौं वर्ष पानीमा डुबाउनु, निकालेर त्यसलाई ठोक्नु, त्यसबाट आगो निक्लिन्छ, त्यसको गुण हो। त्यस्तै किसिमको मानवको गुण मानवमै छ। ठाकुरले भन्नुहुन्छ, त्यसलाई जगाऊ। त्यसैलाई जगाउनको लागि हामीले आज ठाकुरको दीक्षा लियौं। त्यसैकारणले ठाकुरले भन्नुभयो, अर्थमान जस इत्यादि पाउने आशामा मलाई